एक दिन जिले में एक बड़े ठेकेदार ने रघु के पास आकर कहा कि अगर वह उसकी कंपनी को एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट दिलवा दे तो वह रघु को लाखों रुपए की रिश्वत देगा। रघु ने बिना किसी झिझक के उस ठेकेदार को मना कर दिया। ठेकेदार ने उसे धमकी दी, लेकिन रघु अपना फैसला नहीं बदलता और अपनी बात पर अड़ा रहा। और फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद ही ठेकेदार ने रघु के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। उसने रघु के ऊपर रिश्वत के आरोप लगाए और मीडिया में गलत खबरें फैलानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, क्या थी इस रघु की कहानी? क्यों ठेकेदार ने रघु को फंसाया था? तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आप सभी से मेरी विनम्रता से निवेदन है कि आप मेरे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक रघु की। रघु एक छोटे से गांव में रहने वाला नॉर्मल सा लड़का था। उसके माता पिता मामूली से किसान थे जो कि खेती बाड़ी करके अपना घर खर्च करते थे। रघु के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसे शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। इसी वजह से रघु ने भी गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की। वह हमेशा अव्वल आता था। टीचर्स भी उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि टीचर्स ने उसके टैलेंट को पहचान लिया था। और रघु के दिल में हमेशा से एक सपना पल रहा था आईएएस ऑफिसर बनने का, क्योंकि उसने सुना था कि आईएएस अधिकारी बनकर वह अपने समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, रघु की राह आसान नहीं थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और गांव में पढ़ाई के साधन भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी रघु ने कभी हार नहीं मानी। जब भी उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह अपने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर आता था और रात में लाइट नहीं होने की वजह से दिया जलाकर पढ़ता था। इसी वजह से उसके माता पिता भी उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करते थे। लेकिन उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि इतने बड़े सपने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं थी और ना ही पैसे थे। लेकिन रघु ने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया और इसके बाद उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिला। लेकिन गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अपने सपने को ज़रूर पूरा करेगा। और दोस्तों, शहर में आकर रघु ने और भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। उसे यहाँ पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल चुका था, लेकिन नए माहौल में रहना भी इतना आसान कहाँ था। शहर के बाकी स्टूडेंट के पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जबकि रघु के पास सुविधाएं नहीं थी और पैसा भी नहीं था। फिर भी रघु ने कभी अपनी परेशानियों को अपनी सफलता में बाधक नहीं बनने दिया। और दोस्तों, रघु ने 12वीं में भी अच्छे अंकों को पास किया और फिर दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पर सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला। लेकिन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी आसान नहीं थी और दोस्तों, यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती है और इसमें सफलता पाने के लिए सब्र और कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अब रघु ने दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी तैयारी शुरू की। दोस्तों, रघु बहुत मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था और देर रात तक नोट्स बनाता। लेकिन कई बार रघु को यह भी लगता था जैसे वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। लेकिन उसने अपने सपने को कभी धुंधला नहीं होने दिया और फिर समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। और दोस्तों, नौबत यहाँ तक आ गई कि दोस्तों, एक दिन जब रघु के पास किराए के पैसे खत्म हो गए तो उसने सोचा कि उसे गांव लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई, जिन्होंने कहा था संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। ये बात उसके दिल में गूंजने लगी और उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। और इसी तरह रघु मेहनत करता रहा और फिर पहली बार एग्ज़ाम देने पर रघु फेल हो गया।
वह मेन एग्जाम तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया था। यह रघु के लिए एक बड़ा झटका था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह दिन रात बस अपने फेल होने के बारे में सोचता रहता था। रघु अपने फेल होने की वजह से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका था। वह बस यही सोचता रहता था कि कहाँ कमी रह गई है। और फिर एक दिन उसके पास उसके पिताजी का फ़ोन आता है और वह रघु को समझाते हैं कि बेटा, क्या हुआ अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो गए हो? तुम ये भी तो देखो, तुमने मेन एग्ज़ाम पास कर लिए हैं और बाकी के जितने भी एग्ज़ाम थे, मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। मेरे कहने से तुम्हें एक बार फिर से तैयारी करनी चाहिए। अपने बेटे से बात करते हुए रघु के पिता की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने रघु से अपना दुख छुपाते हुए उसको समझाया। और अब अपने पिता की बातों को सुनकर रघु को भी लगने लगा कि उसे एक बार फिर से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रघु के पिता ने रघु को हौसला दिया था। अब रघु भी अपनी गलतियों से सीखा और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का सोचा। और फिर से रघु ने पूरे 1 साल और मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत बनाया था। और अब फिर से इस बार जब वह एग्ज़ाम देने बैठा तो उसका कॉन्फिडेंस पहले से कई ज़्यादा था। उसे खुद पर भरोसा था। और जब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए तो इस बार रघु ने ना सिर्फ मेन एग्ज़ाम पास की, बल्कि तीनों एग्ज़ाम पास की और उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। और जब आखिरी रिज़ल्ट जारी हुआ तो रघु ने पूरे देश में टॉप किया। यह उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पल था। रघु ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उसकी माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे, क्योंकि रघु का सपना अब हकीकत में बदल चुका था। वह अब एक आईएएस अधिकारी था और अब रघु अपने गांव आ जाता है और अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करता है। और फिर इसी तरह से समय गुजरता गया और फिर रघु को पहले ही पोस्टिंग में एक छोटा सा जिला मिल जाता है। जिले में आते ही रघु के पास बहुत सी शिकायतें आने लगती है और इसी वजह से रघु ने अपनी पोस्टिंग के पहले ही दिन फैसला लिया कि वह इस जिले को सुधारेगा। और जिले में आते ही उसके पास सबसे पहले जो शिकायत आती है वह थी रिश्वत की। तो दोस्तों लोगों की शिकायत थी कि पुलिस स्टेशन में रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं होता है। और इसके अलावा भी बहुत सी शिकायतें आने लगी। और फिर जब शिकायतें बढ़ने लगी तो रघु ने खुद ही रिश्वतखोरों के खिलाफ जांच पड़ताल की। तो रघु के सामने रिश्वतखोरों का सच सामने आया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। और फिर रघु ने, जो कि एक डीएम बन चुका था, उन रिश्वतखोरों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई। लेकिन दोस्तों जो ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जैसे कि रघु, तो दोस्तों जो बड़े नेता होते हैं और वो ऑफिसर्स जो रिश्वत लेते हैं, वह लोग रघु जैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रघु जैसे लोग ईमानदार होते हैं। इसीलिए कुछ ऑफिसर जो रिश्वत लेते थे रघु के काम से खुश नहीं थे। जिले के ठेकेदार भी और हर वो ऑफिसर जो रिश्वत लेता था, वह लोग चाहते थे कि रघु भी उसी तरह काम करे जैसे पहले के ऑफिसर्स करते थे। लेकिन रघु ने साफ कह दिया था कि वह केवल जनता की सेवा के लिए आया है, ना कि अपनी जेब भरने। इसी वजह से रघु को कई बार डराया, धमकियां दी, लेकिन उसने अपनी सच्चाई से कोई समझौता नहीं किया। अब दोस्तों रघु की ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने धीरे धीरे जिले में कई बदलाव लाना शुरू कर दिया था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। गरीब किसानों की परेशानियों का समाधान किया, रिश्वतखोरों को जेल भेजा गया और पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया गया। और दोस्तों समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था और फिर एक दिन जिले में एक बड़े ठेकेदार ने रघु के पास आकर कहा कि अगर वह उसकी कंपनी को एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट दिलवा दे तो वह रघु को लाखों रुपए की रिश्वत देगा। रघु ने बिना किसी झिझक के उस ठेकेदार को मना कर दिया। ठेकेदार ने उसे धमकी दी, लेकिन रघु अपना फैसला नहीं बदलता
और अपनी बात पर अड़ा रहा। और फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दोस्तों ठेकेदार ने रघु के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। रघु के ऊपर रिश्वत के आरोप लगाए और मीडिया में गलत खबरें फैलानी शुरू कर दी। यह समय रघु के लिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने सब्र बनाए रखा और सच्चाई के रास्ते पर अड़ा रहा। रघु ने सभी आरोपों का सामना किया और न्यायालय में अपनी बेगुनाही साबित की। रघु ने सबको दिखा दिया कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। क्योंकि दोस्तों गांव वालों ने भी रघु की बहुत मदद की थी। रघु के खिलाफ जो साजिश रचाई गई थी वह फेल हो गई। उसे अदालत से बरी कर दिया गया। और दोस्तों साथ ही साथ रघु की ईमानदारी की पूरे देश में तारीफ हुई। रघु का जिला अब एक आदर्श जिला बन चुका था, जहां रिश्वत नहीं ली जाती थी और लोग खुश थे। रघु ने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए कितने भी कठिनाई आए, लेकिन सफलता उन्हीं की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं। तो दोस्तों रघु का सपना सिर्फ एक IAS अधिकारी बनने का नहीं था। उसका सपना था अपने समाज में बदलाव लाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और देश की सेवा करना। और उसने अपने इस सपने को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक नौजवान IAS अधिकारी की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष संपन्न और नैतिकता की भी है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। रघु की तरह हम सभी को अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई के महत्व को समझना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और दोस्तों अगर हमारा इरादा सच्चा है और हम मेहनती है और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने आदर्शों पर अड़े रहना चाहिए। रघु की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है और समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।